हे भगवान, ये गर्मी क्या कह रही है, कितनी ज्यादा तेज गर्मी हो गई है एकदम से ही। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग माँ जी। मैंने शौर्य और राघव जी दोनों के लिए टिफिन बना दिए हैं। अब आप कहो तो सभी का नाश्ता भी बना दूं क्या? हाँ बना दे, पूछती क्यों है। और हाँ सुन, गर्मी ज्यादा हो रही है तो आज चाय की जगह जूस बना देना। मेरे लिए बिना शुगर के जूस बनाना। वो क्या है ना कि मैं नो शुगर डाइट पर हूँ। अरे बहू, क्या होती है ये डाइट वाइट? बिल्कुल भी डाइटिंग वगैरह मत करना। तू तो पहले ही कितनी सुंदर है, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है कि बस पूछो नहीं। कोई डाइट वाइट मत करना, नहीं तो तबीयत भी खराब हो सकती है। नहीं माँ जी, नो शुगर डाइट से तबीयत खराब नहीं होगी और दुरुस्त रहेगी। चल, तो तेरी मर्जी। सुन लिया ना तूने शालिनी? जा अब जाकर सभी के लिए नाश्ता बना दे। और हाँ, पराठों पर जरा लिमिट में घी लगाना। अपने गाँव की तरह घी में डूबे हुए पराठे हम सबके आगे ना रख देना। गंगा की बात सुनकर शालिनी सभी के लिए नाश्ता बनाने को चली गई। माँ जी को मेरी फिक्र जरा सी भी क्यों नहीं है? बस इसलिए क्योंकि मैं गांव से आई हूँ। गांव से होना क्या कोई गुनाह है? शालिनी ऐसे ही खुद से ही बातें कर अपने दिल को हल्का करने लगी। शालिनी गंगा की बड़ी बहू थी, जिसको उसका बेटा गांव से शादी करके लाया था। शालिनी की एक देवरानी भी थी, जो कि शहर से ही आई हुई थी, और इसी वजह से गंगा शालिनी को कम और पूजा को ज्यादा महत्व देती थी। शालिनी भाभी, मेरा नाश्ता आप मेरे कमरे में ही ले आना। वो क्या है ना, मुझे कुछ काम है तो मैं नीचे सबके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। पूजा के बोलने पर शालिनी नाश्ता बनाकर पूजा के कमरे में लेकर जाने लगी। पहले उसने नीचे सबको नाश्ता दिया और फिर वो पूजा के कमरे में पहुंची, जहां पूजा अपनी डिजाइनर ड्रेसेस को निकाल कर उन्हें चेक कर रही थी। आ गई आप? यहीं रख दीजिए। भगवान, कितना बड़ा कमरा है, साथ ही एसी भी लगा हुआ है। क्या बात है, मेरा कमरा तो इससे आधा ही है और साथ ही ना कोई एसी है ना ही कूलर। ओ हेलो, कहाँ खो गई? नाश्ता दो और जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये लो। शालिनी पूजा का कमरा जब भी देखती थी तो वो ऐसे ही हैरान हो जाती थी, क्योंकि उसके हिस्से में घर का बस एक छोटा सा कमरा ही था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। पूजा अपने बड़े कमरे में ऐश से रहती थी, वहीं दूसरी तरफ शालिनी अपने छोटे से कमरे में गुजारा करती थी। शालिनी को सिलाई करने का शौक था। वो अपने खाली वक्त में सिलाई किया करती थी और आज भी वो कुछ सिल ही रही थी। बस ये एक सिलाई और निकल जाए तो मेरा साड़ी का ब्लाउज पूरा हो जाएगा। भगवान, मैंने जैसा फोटो में देखा था मेरा ब्लाउज और साड़ी दोनों मैंने वैसे ही सिल डाले। अब जब मैं इसे पहनूंगी तो मुझे यकीन है कि माँ जी मेरी तारीफ जरूर करेंगी। शालिनी ऐसे ही खुश होने लगी। आखिरी सिलाई करने के बाद उसने अपने हाथों से बनाई हुई अपनी डिजाइनर साड़ी को पहना और आईने में खुद को देखा। अरे वाह, ये तो उस मॉडल से भी ज्यादा मेरे ऊपर सुंदर लग रही है। माँ जी को दिखाकर आती हूँ। शालिनी खुशी खुशी अपनी ड्रेस को दिखाने के लिए कमरे से निकल आई कि तभी अपने कमरे से नई ड्रेस पहने पूजा भी निकली। अरे शालिनी, मैं कह रही थी कि आज इसने सस्ते से कपड़े में से ये इतनी सुंदर साड़ी बना ली। क्या बात है? माँ जी देखिए, यही वो ड्रेस है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। बताइए कैसी लग रही है? बहुत सुंदर है बहू, इसका कपड़ा भी बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम है। सच में बहुत ही प्यारी है। वो तो है, इसका कपड़ा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। माँ जी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? तेरी साड़ी ठीक ठाक है, ऐसे क्यों पूछ रही है? गंगा को शालिनी की साड़ी भी पसंद आई थी, लेकिन उसने उसकी तारीफ नहीं की। लेकिन शालिनी ने इस सब पर भी अपना दिल छोटा नहीं किया। ऐसे ही आज के दिन गंगा की दोनों बहुएं उसके साथ बाजार आई हुई थी, जहाँ माँ जी देखो ना, कितना सुंदर सुंदर कपड़ा बिक रहा है। चलिए यही खरीद लेते हैं। गर्मी भी है तो इसमें से डेली के दो चार ठंडे ठंडे से सूट बन जाएंगे। मैं आपके लिए बना दूंगी। तो उसे लेगी। कपड़ा पैसे का आता है, बिगाड़ मत देना। मेरे ऊपर यकीन रखिए माँ जी, मैं आपका कपड़ा खराब नहीं करूंगी। शालिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। तीनों सास बहू कच्चे कपड़े की दुकान में चली गईं, जहाँ वाह, कितने अच्छे अच्छे प्रिंट है। इस वाले में से तो अनारकली अच्छी लगेगी और ये वाला मैं माँ जी का सूट बनाने को ले लेती हूँ। पूजा बहू, तू भी अपने लिए कुछ ले ले। सस्ते सस्ते से कपड़े हैं, गर्मी के सूट बना लेना। माँ जी आप तो जानती है कि मुझे ऐसे सस्ते सस्ते कपड़े खरीदना जरा भी पसंद नहीं है और ऊपर से ये मेरी क्लास से भी मैच नहीं करता। मैं तो किसी अच्छे शोरूम या फिर ऑनलाइन ही कोई अच्छी सी ड्रेस देखकर खरीदूंगी। पूजा की बात सुनकर गंगा बस चुप सी रह गई। 300 से 400 तक के कपड़े खरीदने के बाद गंगा शालिनी को कपड़े की दुकान से ले आई, जिसके बाद वो तीनों एक शोरूम में गईं। एक्सलेंट, ये है ना मेरे
टेस्ट की ड्रेस। माँ जी मुझे ये ड्रेस चाहिए। कितने की है? ओनली 4,000 की है माँ जी, दिलवा दीजिए ना। गंगा अपनी शहरी बहू को मना नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसने उसे 4,000 रुपए की ड्रेस भी दिलवा दी। घर आते ही शालिनी ने अपना खरीदा हुआ कच्चा कपड़ा काटकर सिलना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा ने अपनी ड्रेस को लाकर कबर्ड में डाल दिया। एक दो दिन बाद शालिनी ने सारे कपड़ों को सिल दिया, जिसके बाद उसके हाथों का सिला हुआ सूट पहनकर गंगा बोली, वैसे ठीक लग रहा है सूट तो। कपड़ा अच्छा हो तो सादा सूट सिलने में है ही क्या, यूं ही सिल जाता है। वैसे ये सूट बस कपड़े की वजह से ही अच्छा लग रहा है। सही कहा माँ जी, सिर्फ फैब्रिक से ही इसमें कुछ जान सी है। सही बोल रही है। अरे हाँ, वो मैं तुम दोनों को कुछ दिखाने आई थी। ये कार्ड हमारे मोहल्ले के सबसे अमीर सिंघानिया परिवार से आया है। बहुओं वो लोग एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हैं, जिसमें तुम जानती हो बहुत अमीर अमीर लोग भी आने वाले हैं। मेरा तो कार्ड देखते ही मन बन गया था कि भाई मैं तो अपनी बहू को लेकर जाऊंगी। तुम दोनों तैयारी कर लेना, 2 दिन बाद चलेंगे। और हाँ, कपड़े वगैरह जितने ज्यादा अच्छे हो सके उतने अच्छे पहनना। गंगा की बात सुनकर दोनों बहुएं अपने लिए कपड़ों के बारे में सोचने लगी। एक तरफ पूजा थी, जो कि मोबाइल पर ऑनलाइन कपड़े सर्च करने लगी। कौन सा ड्रेस लूं? मैं चाहती हूँ कि पार्टी की सारी स्पॉटलाइट मेरे ही ऊपर हो, लेकिन मेरी मर्जी का कुछ मिल भी नहीं रहा है। ये 50,000 वाली ड्रेस भी कुछ खास नहीं लग रही है, अब क्या करूं? एक तरफ पूजा थी, जो महंगे महंगे ऑनलाइन कपड़े देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भले ही पार्टी अमीरों की है, लेकिन हम थोड़ी ही अमीर हैं। मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगी। मेरे पास जो बेकार साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, चलो उनसे कुछ बनाती हूँ। शालिनी अपनी इमेजिनेशन से ही अपनी ड्रेस बनाने को सोचने लगी। शालिनी ने अपनी ड्रेस बनाने के लिए घर में सारे बेकार बेकार से कपड़ों को इकट्ठा कर लिया। उसने अपनी सभी साड़ियां भी निकाल ली और अब इनमें से मैं एक फूला हुआ गाउन बनाऊंगी, जिस पर मैं अपने बगीचे के फूलों से सजावट करूंगी। लेकिन सारा सामान घर में नहीं है, मुझे थोड़ी सी नेट और थोड़े से मोती चाहिए। शालिनी ने हिसाब लगाकर कम से कम खर्चे में अपनी ड्रेस को बनाना चाहा। उसने बाहर से बस थोड़ी सी नेट और थोड़ी मोती वगैरह खरीद लिए, जिसके बाद साड़ियों वगैरह को मिलाकर वो अपने घर में ही अपना गाउन सिलने लगी। बहुओं, पार्टी कल ही है। तुमने अपने पहनने को ड्रेसेस पसंद कर तो ली है ना? यस माँ जी, मुझे एक 70,000 की ड्रेस पसंद आई है, जो मैंने राघव जी से पूछकर बुक कर दी है। वो बॉडीकॉन ड्रेस है, जो मेरे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा, और तू बता, तूने क्या सोचा है पार्टी में पहनने को? माँ जी, मैं तो घर में ही ड्रेस बना रही हूँ। वो बहुत ही बड़े और ऊंचे लोगों की पार्टी है। ड्रेस ऐसी बनाना जो मेरी नजरें शर्म से ना झुके, समझ आया? कभी पता चले अपने सिलने के चक्कर में मेरी बेइज्जती करवा दे। माँ जी चिंता मत कीजिए, ड्रेस अच्छा ही बनेगा। शालिनी को अपने ऊपर भरोसा था। वो कामों से निपट कर अपनी ड्रेस पर काम करती थी और वो वक्त भी आ गया जब पार्टी में सभी को जाना था। पूजा ने अपनी 70,000 की ड्रेस पहनी, वहीं शालिनी ने अपने घर में बनाई हुई ड्रेस पहनी, जिस पर उसने असली फूलों और पत्तियों से सजावट भी की थी। और दोनों ही अपने अपने कमरों से निकल आई, जहां ये ये ड्रेस तूने खुद बनाई है? भगवान, कोई जवाब ही नहीं है इसका तो। कितनी सुंदर लग रही है। आपको अच्छी लगी माँ जी? चलिए अब पार्टी में चलते हैं। शालिनी की ड्रेस देखकर पूजा भी हैरान रह गई, तो वहीं गंगा काफी खुश थी। ऐसे ही पार्टी के जाते ही सभी की नजरें बस शालिनी की ड्रेस पर ही जम गई। अरे वाह, कितनी अच्छी ड्रेस है। कौन है ये? ये ड्रेस तो लाखों रुपए की आई होगी। सभी लोग गांव के शालिनी की ड्रेस देखकर उसके दीवाने हो गए थे। बस फिर क्या था, आज के दिन अपनी कला से शालिनी ने लोगों के साथ अपनी सास का भी दिल जीत लिया। अब शालिनी के पास ऑर्डर पर कपड़े बनने को आते थे और गंगा भी शालिनी को पूरा सपोर्ट देती थी। तो वहीं अब पूजा भी बदल चुकी थी और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। छोटे से मेकअप रूम में देवरानी रेशमा मेकअप कर रही है, साथ में उसका हस्बैंड मेकअप किट लिए खड़ा है। तभी गोलू आता है और पाउडर हाथ में लेकर कहता है,